Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस समय मैं हूं कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की वेबसाइट पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी के अंदर इस वेबसाइट पर ही आपको जानकारी मिलती है कि यूपीएससी के जो सफल अभ्यर्थी होते हैं उन्हें कौन सी पोस्ट मिलती है, आईपीएस, आईएएस या फिर आईएफएस वगैरह। और दोस्तों यही वो डिपार्टमेंट है जो कि कैडर लोकेशन भी देखता है। तो आप देख सकते हैं कि आज मैं इसके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वाले हिस्से में हूं और इस हिस्से में आप देख सकते हैं अनाउंसमेंट वाला जो पार्ट है। दोस्तों इसमें आपको सबसे ऊपर जो एक नोटिफिकेशन मिल रहा है वो है एलोकेशन ऑफ कैडर्स टू द कैंडिडेट एलोकेटेड टू आईएएस ऑन द बेसिस ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022। और जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी दोस्तों मुझे ये पीडीएफ मिलेगी। आप जानिए जरा इस पीडीएफ के बारे में। जब आप लोग कलेक्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, जब आप लोग यही सोचते हैं कि मैं एक दिन कलेक्टर बन के अपने ही राज्य के अपने ही जिले में उस सरकारी गाड़ी से उतरूंगा तो उसके बाद मेरा और मेरे परिवार का रौब मेरे जानने वालों के सामने कुछ और ही होगा। सो जान लीजिए कि क्या सच में आप अपने ही होम कैडर में आईएएस की पोस्ट पा भी पाएंगे या नहीं, ये किन कौन सी चीजों पर निर्भर करता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है ये आप लोगों को, ये जो लेटर है ये बताता है कि जो 2022 के अलग अलग आईएएस ऑफिसर हैं उन्हें कौन सा केडर मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इशिता किशोर है जो कि जनरल कैटेगरी से थी, उनका होम स्टेट था यूपी और दोस्तों यहाँ पर उन्हें केडर भी मिल गया है यूपी। इसके बाद जो गरिमा लोहिया जी हैं उनका जो कैटेगरी है वो है ओबीसी और यहाँ पे उनका होम स्टेट भी बिहार है और उनको केडर भी मिल गया है बिहार। भाई इससे अच्छी चीज क्या ही चाहिए एक इंसान को। उसके बाद आप देख सकते हैं जो उमा जी हैं उनका होम स्टेट था तेलंगाना, उनको केडर भी मिला है तेलंगाना। जो स्मृति मिश्रा जी हैं उनका होम स्टेट है उत्तर प्रदेश और उनका केडर भी एलोकेट हुआ है उत्तर प्रदेश। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब वसीम अहमद भट्ट की हम बात कर रहे हैं तो उनका होम स्टेट है जम्मू कश्मीर और उन्हें केडर मिला है मध्य प्रदेश। मतलब उनके घर से काफी दूर, बिल्कुल नॉर्थ इंडिया से उन्हें अब मिडिल इंडिया में काम करना है। इसके बाद भी आप देख सकते हैं यहाँ पर अनिरुद्ध यादव है जिनका होम स्टेट दिल्ली है और उनको जो केडर मिला है वो है हरियाणा। यहाँ पर ये केडर का मतलब क्या है, जहां पर आपको पोस्टिंग मिलने वाली है, जहां पर आपको जॉब करनी है। दोस्तों ये जो केडर होते हैं ये कैसे अलोकेट होते हैं, जोन अलोकेशन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको डीप में पता होनी चाहिए। चलिए दोस्तों एक छोटी सी चर्चा करते हैं इस केडर अलोकेशन के बारे में। कैडर रिफर्स टू अ स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। कैडर का मतलब होता है एक राज्य या राज्यों का समूह या फिर केंद्र शासित प्रदेशों का समूह, जिसमें आप लोग क्या देखते हैं, जिसमें आप लोग देखते हैं कि किसी भी आईएएस या आईपीएस ऑफिसर को कहां पर नौकरी करनी है अपने पूरे जीवन, उसे कहते हैं वो कैडर। कैडर में अगर आप सोचते हैं कि एक ही राज्य आता है तो ऐसा नहीं होता है, 4-5 राज्यों का ग्रुप होता है। कि मतलब अगर जैसे मान लीजिए आप सक्सेसफुल हुए और आपको कोई कैडर मिला तो आपने जो कैडर आपको मिला है उसमें 5 राज्य हैं, तो पूरे जीवन भर आपका जो ट्रांसफर है वो उन्हीं 5 राज्यों में होता रहेगा। आप छठवें में बहुत कम चांसेस है कि आप छठवें में जाएं या फिर आपको दिल्ली में जरूरत पड़ी सचिव वचिव बनाने की तब बुलाएं। अब आपको ये देखना है कि ये जो कैडर है इसका एलोकेशन बहुत सारी चीजों पे निर्भर करता है। जैसे कैंडिडेट की रैंक क्या है, उसने जब फॉर्म भरा है तो प्रेफरेंस कैसे भरा है, कितनी वैकेंसीज हैं, इन सब पे डिपेंड करता है आपका कैडर। अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा मतलब, अखिल भारतीय सेवा मतलब ऑल इंडिया सर्विस। अब भाई जब नाम में ही लिखा हुआ है ऑल इंडिया सर्विस, इसका मतलब यह है कि तुम्हें जब जॉब करनी है तो पूरी इंडिया में कहीं भी करनी है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि ये जो भर्ती है ये की तो केंद्र सरकार के द्वारा जाती है, लेकिन आप जहां पे पोस्टिंग होती है वो राज्य सरकार के अंतर्गत होती है। मैं आपको बिल्कुल सरल शब्दों में समझाती हूँ। देखो आप जानते हैं एक होती है स्टेट पीएससी, जैसे किसी ने मध्य प्रदेश पीएससी दी, किसी ने उत्तर प्रदेश पीएससी दी, किसी ने केरला पीएससी दी, तो तुम्हारा सिलेक्शन कहाँ होगा, उसी राज्य में होगा। आपको अपने पूरे जीवन उसी राज्य में नौकरी करनी है।
लेकिन जो अखिल भारतीय सेवाएं होती है ना, उसमें आपने परीक्षा किसकी दी? यूपीएससी की। आपको चुना किसने? यूपीएससी ने। अगर आपको आपके काम से निकालना है, आपको बर्खास्तगी देनी है, तो कौन देगा? यूपीएससी देगा। लेकिन आप किसके अंडर काम कर रहे हो? आप किसकी योजनाओं को मानोगे? राज्य सरकार की। समझे? परीक्षा एक कलेक्टर ने दी यूपीएससी की, लेकिन आप देखते होंगे आपके जिले में कलेक्टर रहता है, उस कलेक्टर का काम क्या होता है? आपके जिले की व्यवस्था को सुधारना। उसमें आपके यहाँ की नगर पालिका आएगी, और नगर पालिका तो मुख्यमंत्री मतलब जो हमारी राज्य सरकार है उनके अंतर्गत चल रही है। तो आपको यह देखना है कि जो पदोन्नति वगैरह बहुत सारी चीजें हैं वो राज्य सरकार देख रही है, और तुम्हें चुना किसने है? निकालेगा कौन? केंद्र सरकार। अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इनका इतिहास शुरू होता है 1966 से 1977 तक। यहां चला रोस्टर सिस्टम। हमारा देश जब आजादी हुआ था ना, तो कैडर पता है कैसे अलॉट होते थे? कैडर अलॉट होते थे रोस्टर सिस्टम के आधार पे। ये क्या होता है भाई रोस्टर सिस्टम? जब आप लोगों की नौकरी लगेगी ना, तो आप इसको और अच्छे से समझेंगे। उस समय कुछ नहीं होता था। आपको रैंक 1 मिली, हाँ, आपको अरुणाचल प्रदेश मिल गया, ABCD ऐसे भैया अल्फाबेटिकली चल रहा है। उसको बोलते हैं रोस्टर सिस्टम, कि जिसको रैंक 1 मिली उसको उसका मिल गया, रैंक 2 वाले को उसका मिल गया। ये 1977 तक चला, बड़ा पुराना सिस्टम था। उसके बाद आई जोनल प्रेफरेंस। जोनल प्रेफरेंस मतलब कि हुआ ये कि हमारे देश में जो अलग अलग राज्य हैं उनको जोन में बांट दिया। किस में बांट दिया? जोन में। और फिर आपसे प्रेफरेंस पूछी जाती थी, भैया तुम्हें उत्तरी जोन चाहिए, दक्षिणी चाहिए, आपको कौन सा जोन चाहिए? ये किसने शुरू किया था? ये मोरारजी देसाई की सरकार ने शुरू किया था, क्योंकि रोस्टर सिस्टम में मोरारजी देसाई की सरकार को बहुत ज्यादा कमियां लग रही थी। इसलिए देसाई साहब जब सत्ता में आए तो उन्होंने सोचा कि हमारे देश को संभालने वाले ये नौजवान कलेक्टर हैं, ये आईपीएस ऑफिसर हैं या आईएफएस ऑफिसर हैं, तो जरूरी है कि हम इन्हें कुछ ऐसा सिस्टम दे दे कि ये कहीं ना कहीं अपने घर के आसपास रहें, वरना उनके अंदर एक उदासीनता क्रिएट हो जाती है, और फिर वो सरकारी नौकरी को एक रेड टेपिज्म जैसे करते हैं, लाल फीताशाही जैसे करते हैं। इसीलिए मोरारजी देसाई ने जोनल प्रेफरेंस को शुरू किया, और ये बहुत अच्छा चल रहा था। जिसको रैंक 1 मिली उसने जो जोन चुना है उसको कई बार वो मिल भी जाता था। उसके बाद रैंक 2 वाले ने जो जोन चुना, पहले देखते थे कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग वहां पे सीट है या नहीं, अगर नहीं होती थी तो नहीं भी मिलती थी। उसके बाद आप जानते हैं 1984 के आसपास आया इंदिरा मैडम का समय। इंदिरा गांधी के समय ये जो जोनल प्रेफरेंस चल रहा था ये काफी अच्छे से चल रहा था, लेकिन कहानी में फिर से ट्विस्ट लाने के लिए हुआ क्या? ट्विस्ट लाने के लिए हमारी जो इंदिरा मैडम है ना, इन्होंने जोनल प्रेफरेंस सिस्टम को खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? क्या बताएं। अब इनको ऐसा लगा कि जो जोनल प्रेफरेंस सिस्टम है ये कुछ ठीक से काम नहीं लग रहा, काम नहीं कर रहा है। इंदिरा गांधी को ऐसा लगा कि इसके तहत जो कलेक्टर्स हैं उनको उनके घर के आसपास जगह मिल रही थी। जैसे कोई मध्य प्रदेश वाला है, उसको मान लो MP नहीं तो कम से कम यूपी या छत्तीसगढ़ मिल गया। मान लो कोई केरल वाला है तो उसको आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु तो मिल ही जाता था। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी का कहना यह था कि ऐसे में कहीं ना कहीं हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था इंटीग्रेटेड इंडिया, ये चीज कहीं ना कहीं खत्म हो रही थी कि अब हर इंसान क्या कर रहा है? हर इंसान अपने राज्य में ही नौकरी कर रहा है, और ये बात मैडम को कुछ पसंद नहीं आई। इसीलिए उन्होंने कैडर अलॉटमेंट का एक नया सिस्टम लाई। ये सिस्टम था मॉडिफाइड रोस्टर सिस्टम। ये इसी के जैसा था, जो पहले आया था ना इसी के जैसा था, बस इसमें प्रेफरेंस लिया जाता था कि तुम बता दो कि तुम्हें कौन सा राज्य चाहिए, उसके हिसाब से फिर वो राज्य अलॉट होता था। ठीक है, उसके बाद फिर जो राज्य है वो अलॉट होता था। अब आपको ये देखना है कि वो जो राज्य है वो अलॉट हो रहा है, सबकी खुशी से हो रहा है, लेकिन ये जो सिस्टम है इसमें बहुत सारे लोगों को रोस्टर सिस्टम के अनुसार मिलना, मतलब ABCD अल्फाबेट के अनुसार मिलना। तो अब आप लोग ये देखो कि जब आपको चीजें अल्फाबेट के अनुसार मिलती हैं तो सबको अपने पसंद की चीज नहीं मिलती। दोबारा से जो IAS IPS IFS ऑफिसर हैं वो दुखी हो गए। क्यों दुखी हो गए? वो इसीलिए दुखी हो गए क्योंकि दोबारा से उन्हें उनकी पसंद के राज्य नहीं मिल रहे थे।
इसीलिए 2008 में फिर से एक और सिस्टम आया जिसे कहा गया प्रेफरेंस सिस्टम। इस प्रेफरेंस सिस्टम में जिसको भी जो भी रैंक मिली या नहीं मिली वो अपनी अपनी पसंद का राज्य भरते थे। जैसे आपने भर दिया मध्य प्रदेश, सेकंड पे भर दिया छत्तीसगढ़, थर्ड पे भर दिया उत्तर प्रदेश, तो आपकी जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग आपको कैडर मिल जाता था। लेकिन 2017 में ये भी चेंज हो गया। आपको अगर ये जो चार हैं, ये रोस्टर सिस्टम, जोनल प्रेफरेंस, मॉडिफाइड रोस्टर सिस्टम और प्रेफरेंस सिस्टम, ये पूरी तरीके से समझ नहीं भी आया है तो ज्यादा दिक्कत मत लेना, ठीक है। इतना इतिहास में नहीं पूछती यूपीएससी और आपके लिए भी इतना जरूरी नहीं है। बस नाम याद रखना कि सबसे पहले रोस्टर सिस्टम चलता था, फिर मोरारजी देसाई आए, उसके बाद जोनल आया, उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने मॉडिफाइड रोस्टर सिस्टम लाई, उसके बाद आया प्रेफरेंस सिस्टम। सबसे जरूरी है आपके लिए समझना 2017 वाला। जो बच्चे करीब 2017 से तैयारी को देख रहे हैं या फिर कोई एस्पिरेंट हो सकता है जो 2017 से तैयारी कर रहा हो, तो ये जो है ना, ये कौन सा है जो अभी भी आप लोगों के लिए चल रहा है, ये वही है जो अभी भी चल रहा है। तो इसको बड़ा ध्यान से सुनो। ये अभी 4 साल पहले आया। तो 2017 में जो नया कैडर अलॉटमेंट सिस्टम आया, इससे आप लोग फिर से जोनल प्रेफरेंस कह सकते हो, इसे दोबारा से आप जोनल प्रेफरेंस कह सकते हो। इसमें मैं आपको समझाती हूँ होता क्या है। इसमें हमारे पूरे देश में जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन्हें 5 जोन में बांट दिया है। कितने जोन में बांट दिया है? एक आईएएस ऑफिसर, एक आईपीएस ऑफिसर या इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर, उसको जब कैडर चुनना है तो उसको इन 5 ग्रुप में से किसी एक को चुनना है। इसे कहते हैं 5 जोन। मेरे पीछे ये नक्शा देखो, ये नक्शा ऐसे जोन का है। जोन 1 को कहते हैं AGMUT। अब आपको क्या देखना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। जोन 1 में ये कैडर आते हैं। जोन 2 में आता है यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। ये सब आसपास के हैं, आसपास के जो राज्य है ना उनको आसपास रखा है। उसके बाद तीसरे में कौन सा आता है? तीसरे में आता है आपका गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। चौथे में आता है बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। और जोन 5 में आता है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। अब आप मुझे सीधे सीधे बताओ, अगर कोई और उससे बोला जाता है किसी से भी कि आप इनमें से कोई एक जोन चूज करो, जब आप फॉर्म भरते हैं ना तो आपसे बोला जाता है इनमें से कोई भी एक जोन चूज करो। और जोन चूज करने के बाद क्या करो? जोन चूज करने के बाद उसमें भी अपना प्रेफरेंस वाला राज्य बताओ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो एक लड़की झारखंड की है, उसका प्रीलिम्स क्वालिफाइड हो गया है, वो क्या कैडर चुनेगी बताओ जरा मुझे। अगर वो लड़की झारखंड की है तो कौन सा जोन चुनेगी? सबको पता है अगर झारखंड वाली है वो और उसको क्या चाहिए, झारखंड वाली लड़की है तो वो पक्का जोन 2 चुनेगी। आ रहा है समझ में? झारखंड वाली है ना तो जोन 2 चुनेगी कि वो अपने माँ बाप के पास, अपनी फैमिली के पास रहे। अब मान लीजिए कि उसको जोन 2 नहीं मिला तो वो यही कोशिश करेगी ना कि झारखंड नहीं मिला तो बिहार मिल जाए, पास में है। अगर बिहार नहीं मिला तो यूपी मिल जाए, यूपी नहीं मिला तो उड़ीसा मिल जाए। यार अब वो ये क्यों चाहेगी कि झारखंड नहीं मिला तो सीधे वो मेघालय पहुंच जाए? ऐसा तो वो नहीं चाहेगी ना। तो इसीलिए हमने 2017 में ये 5 जोन बना दिए। इन 5 जोन में भी आप 2 चीज चुनते हो, ये याद रखो। पहले आप चुनते हो जोन और उसी के बाद जस्ट बाद आप क्या चुनते हो? उसी के जस्ट बाद आपको चुनना होता है स्टेट। पहले जोन को चुनोगे फिर स्टेट को। बफर किया क्या? रुको मैं चेक करती हूँ। नहीं कर रहा है। तो यहां पे आपको क्या देखना है? आपको यहाँ पे ये देखना है कि पहले आप चुनेंगे जोन और उसके बाद चुनेंगे आप स्टेट। मैं आपके लिए एक स्क्रीनशॉट लाई हूं, ये देखो ऐसे फॉर्म आता है, उसमें आपके सामने ये सब के सब जोन है। देख रहे हो ये जोन? पहले जोन में आपको क्या क्या मिला? इसमें आपको मिला AGMUT। AGMUT मतलब वो अपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो स्टेट है वो, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड। मान लो किसी को जोन 1 को नंबर 1 पे रखना है, 2 को रखना है, 3 को रखना है, 4 को रखना है, 5 को रखना है। अब मान लो कोई ऐसा एस्पिरेंट है
जो कहां से बिलोंग करता है, जो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है। तो आप खुद मुझे बताओ कि अगर कोई आंध्र प्रदेश का है तो वो कौन सा जोन चुनेगा, 5वां। वो जोन की प्रेफरेंस में नंबर 1 डाल देगा, किसको, वो डाल देगा जोन 5 को अपनी पहली प्रेफरेंस। उसके बाद उससे बोलेंगे कि तुझे जोन 5 में भी स्टेट कौन सा चाहिए भैया, ये भी बता दे। तो वो आंध्र प्रदेश को नंबर 1 चुन सकता है, कर्नाटक को 2 चुन सकता है, केरला को 3 चुन सकता है, इसको 4, इसको 5, अपने हिसाब से चुन ले। फिर उससे बोलेंगे मान लो तुम्हें ये वाला जोन नहीं मिला तो तुम जोन 2 में बता दो, तो जोन 2 में भी वो फिर चुन ले, जोन 3 में भी चुन ले। हो सकता है कि वो ये चाहे कि यार अगर मुझे जोन 3 में चुनना है तो मुझे गुजरात और छत्तीसगढ़ चुनना ही नहीं है। हो सकता है ना, हो सकता है ना, उसको छत्तीसगढ़ जाना ही नहीं है, वो कह दे कि भैया तुम मुझे अंडमान निकोबार में पटक देना पर छत्तीसगढ़ मत भेजना। यार उसका कोई भी पर्सनल रीजन हो सकता है। तो फिर क्या हो सकता है, वो ये कर सकता है कि वो सबको चुने लेकिन छत्तीसगढ़ पे अपनी प्रेफरेंस टिकी ना करे, टिकी ना करे। इसका मतलब ये है कि उसको छत्तीसगढ़ नहीं जाना। फिर भी हो सकता है कि अगर उसकी रैंक बहुत ही गंदी आई, जैसे 761 सिलेक्शन हुआ और उसकी रैंक है 761 आखिरी वाली, तो उसको छत्तीसगढ़ मिल सकता है। बाकी अगर उसकी रैंक ढंग की है तो उसने जो इतने सारे जोन चुने हैं यही मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि जो रैंक उसने मांगी है उसको वही रैंक भी मिल जाती है, और क्या होता है, उसको वही रैंक भी मिल जाती है, और इसके साथ उसने जो जोन और स्टेट मांगा है वो भी मिल जाता है। सो समथिंग डिपेंड ऑन योर रैंक, बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी रैंक पे।